नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। मशहूर क्रिकेटर हरभजन सिंह, युवराज सिंह और सुरेश रैना अब एक ऐसे विवाद में फंसे नजर आ रहे हैं जो सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि कानून का गंभीर उल्लंघन माना जा रहा है। देश भर में चल रहे अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप्स की जांच अब इन क्रिकेट सितारों और बॉलीवुड के कई बड़े चेहरों तक पहुंच चुकी है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने इस पूरे मामले की तह में जाकर पता लगाया है कि ये सेलिब्रिटीज सीधे तौर पर भले शामिल ना हो, लेकिन उन्होंने ऐसे प्लेटफॉर्म्स के प्रचार में भाग लिया जो भारत में प्रतिबंधित है। ईडी ने जिन नामों की जांच शुरू की है उनमें हरभजन सिंह, युवराज सिंह, सुरेश रैना, अभिनेत्री उर्वशी रौतेला और अभिनेता सोनू सूद शामिल है। ईडी के मुताबिक इन सभी ने जिन प्लेटफॉर्म्स का विज्ञापन किया वो सीधे तौर पर 1xBet जैसे प्रतिबंधित सट्टेबाजी ऐप से जुड़े हुए थे। इन ऐप्स ने खुद को गेमिंग प्लेटफॉर्म या मनोरंजन माध्यम बताकर देश के कानून को धोखा देने की कोशिश की। ईडी की जांच में सामने आया है कि इन ऐप्स ने सैरोगेट ब्रांडिंग का सहारा लिया, यानी सीधे नाम ना दिखाकर वेब लिंक, क्यूआर कोड और रिडायरेक्शन के जरिए यूजर्स को असली सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचाया गया। देखने में ये ऐप्स भले गेमिंग जैसे लगते थे, लेकिन इनका बैकएंड एल्गोरिदम में जुए की तरह ही काम करता था। ये सीधा सीधा भारत के आईटी एक्ट, फेमा और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का उल्लंघन है। ईडी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि इन ऐप्स को प्रमोट करने के लिए 50 करोड़ रुपए से अधिक की रकम सिर्फ मीडिया आउटलेट्स को दी गई। इन प्रचारों के जरिए लाखों लोगों तक पहुंच बनाई गई और उन्हें आकर्षित किया गया। अब सवाल उठ रहा है, क्या इन मशहूर हस्तियों को यह नहीं पता था कि वे किन कंपनियों के लिए विज्ञापन कर रहे हैं? वहीं जब इस मामले में मीडिया ने युवराज, हरभजन, रैना, उर्वशी और सोनू सूद से बात करने की कोशिश की तो किसी ने भी इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि इन अवैध ऐप्स की वजह से मध्यम और निम्न मध्यम वर्ग के परिवार सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। लाखों लोग अपनी जमा पूंजी इन ऐप्स में गंवा चुके हैं और कई परिवार बर्बाद हो चुके हैं। सट्टेबाजी को लेकर फैले भ्रम पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कुछ प्रवक्ताओं का कहना है कि ऑनलाइन गेम्स को सुप्रीम कोर्ट ने कौशल आधारित खेल माना है, ना कि जुआ। लेकिन जब इनका इस्तेमाल सट्टा लगाने के लिए हो तो मामला बिल्कुल अलग हो जाता है। इससे पहले भी देश में महादेव सट्टेबाजी ऐप का मामला सामने आ चुका है, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम तक जुड़ गया था। आरोप लगे थे कि इस ऐप से जुड़े लोगों ने नेताओं और अधिकारियों तक को रिश्वत दी। उस केस में अवैध कमाई करीब 6000 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई गई थी। विशेषज्ञों के अनुसार भारत में इस समय अवैध सट्टेबाजी का काला कारोबार 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा का है। भले ही जांच एजेंसियां लगातार इन पर शिकंजा कस रही हों, लेकिन यह धंधा 30% की रफ्तार से बढ़ रहा है और अनुमान है कि 11 करोड़ से ज्यादा लोग इन ऐप्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखना होगा कि क्या ईडी इन स्टार्स से सिर्फ पूछताछ करती है या फिर कोई बड़ा एक्शन भी लिया जाता है। लेकिन ये साफ है कि सिर्फ नाम बड़ा होना ही अब कानून से बचाने वाला नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो आप चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। यूबी न्यूज आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। यूबी न्यूज, जनता की आवाज, जनता की ताकत।